Hello dear viewers, welcome back to my YouTube channel, The Genius Palace. Dear students, today we are going to discuss about the chapter number 15. चैप्टर नंबर 15 का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट चैप्टर नंबर 15. ओके, तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट किस तरह हो सकती है. इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए. जस्ट लाइक हमारे पास वोल्टेज होता है, वोल्टेज कैसे मेजर होता है, या हमारे पास करंट है वो कैसे मेजर होता है, या जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो किस तरह हम मेजर कर सकते हैं. तो इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, आज हम उन इंस्ट्रूमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास जो बेसिक है, जो फर्स्ट है, वो है हमारे पास गैल्वानोमीटर. कि गैल्वानोमीटर क्या होता है. तो आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे गैल्वानोमीटर क्या होता है, व्हाट इज गैल्वानोमीटर. तो गैल्वानोमीटर के लिए आता है ये दिस इज अ मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. दिस इज हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ करंट. ये एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को मेजर करने के लिए. अगर हमारे पास थोड़ा सा भी करंट होगा ना, ये गैल्वानोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा. तो सिंपली हम कहेंगे कि दिस गैल्वानोमीटर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड दिस इज हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. ये तमाम एक हाईली सेंसिटिव होता है, इस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को भी इजीली डिटेक्ट कर लेता है. ओके, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस तरह होती है, उस पर थोड़ा सा फोकस करें. इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा फोकस करें. एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर तो जो कंस्ट्रक्शन का रोल है वो हम यूज नहीं करेंगे. हमें अपना जो कॉन्सेप्ट यूज करना, इन्वेस्ट करना है वो इसके और वर्किंग प्रिंसिपल, ये वर्किंग किस तरह करता है. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करा दूं. सपोज करें आपके पास एक क्या है, दिस इज अ गैल्वानोमीटर. ये आपके पास क्या है, गैल्वानोमीटर. इसमें ये मैग्नेटिक शू अरेंज है. दिस इज अ मैग्नेटिक शू जो यू शेप्ड है. ओके, और फिर हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं एक स्प्रिंग. क्या लगा देते हैं, स्प्रिंग. क्यों लगा दे, उन चीजों पर भी आते हैं कि जो स्प्रिंग है इस गैल्वानोमीटर में क्यों यूज होता है. और दूसरी पॉइंट, फिर हम लगा देते हैं इसमें स्ट्रैप. जैसे ही ट्विस्ट आएगा तो ये इसकी मेजरिंग जो हम लेते हैं, वो मेजरिंग जो पैरामीटर से जो मेजरिंग वेरिएबल्स हैं वो इजीली मालूम कर सकते हैं. तो इस तरह ये हमारे पास स्लाइटली समथिंग कंस्ट्रक्शन है गैल्वानोमीटर की. गैल्वानोमीटर इस तरह बना हुआ होता है. तो गैल्वानोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है टॉर्क. जब इस गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो करेगा तो टॉर्क पैदा होगी. तो आपने टॉर्क पढ़ी, टॉर्क क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी का अल्फा. आपने टॉर्क पढ़ी, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी का अल्फा. इसमें टॉर्क पैदा होगी. जैसे ही करंट इस गैल्वानोमीटर से फ्लो करता है तो इसमें टॉर्क पैदा होती है. ओके, और इसके पास ये मैग्नेटिक शू है जो यू शेप्ड. दिस इज लाइक अ यू शेप्ड. यहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है. इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है रेडियली. क्या होता है, रेडियली. फिर इस पर एमसीक्यूज आता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक शू इज ऑप्शन ए. यहाँ ऐसे आ सकता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक शू या magnetic field inside this magnetic shoe are U shaped. What will be its magnetic field? its magnetic field क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, वेरिएबल होगी,
यहाँ परपेंडिकुलर होगी, यहाँ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी रेडियली। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी रेडियली। सर वेरिएबल तो रेडिएबल हो सकती है ना, वेरिएबल जो है वो तो रेडियली हो सकती है, हाँ हो सकती है, मगर ये डिफरेंट वे से हो सकती है, वो डिफरेंट वे से हो सकती है, वो वेरी हो सकती है। हो सकता है वो इस तरह हो सकता है इस तरह हो, डिफरेंट वे से ये हो सकती है। और जो रेडियली होती है वो रेडियली कैसे होती है, इस तरह होती है कि ये इसकी डायरेक्शन इधर, ये इसकी डायरेक्शन इधर, ये इसकी डायरेक्शन इधर, ये इसकी डायरेक्शन इधर। तो ये एक्चुअली होती है रेडियली। तो जब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड रेडियली होती है तो इसका क्या बेनिफिट होता है, जब ये रेडियली होती है मैग्नेटिक फील्ड तो इस केस में जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाता है। कीप इन माइंड, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होती है तो इसका क्या एडवांटेज होता है, क्या बेनिफिट होता है इसमें, जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होती है तो इसका जो प्लेन ऑफ कॉइल है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाता है। जो इस गैल्वेनोमीटर का प्लेन ऑफ कॉइल है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो जाता है। जब पैरेलल होता है तो एंगल क्या बनती है, 0 डिग्री। तो एमसीक्यू जा सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड दिस मैग्नेटिक शू, यू शेप्ड मैग्नेटिक शू, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो प्लेन के साथ क्या एंगल बनाती है। तो ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 4 या 0 डिग्री। क्या एंगल बनाती है, 0 डिग्री बनाती है, क्योंकि क्या होती है ये पैरेलल होती है। ओके, तो ये हुई इसकी बेसिक। अभी आते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये करंट को कैसे डिटेक्ट करता है, करंट कैसे मेजर कर सकता है। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि करंट किस वजह से मेजर कर सकता है, तो मैंने आपको बताया कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है टॉर्क है। जब भी करंट गैल्वेनोमीटर से क्रॉस करता है तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होती है। क्या पैदा होती है, टॉर्क पैदा होती है। एक होती है अप्लाइड टॉर्क और एक होती है रिस्टोरिंग टॉर्क। हमने ये जो स्प्रिंग लगाया है जैसे ये ट्विस्ट करेगा, ये ऊपर से क्या लगाइए, स्ट्रिप लगाइए, ये स्ट्रिप लगाए, जैसे ये स्ट्रिप रोटेट करेगी, जैसे ये स्ट्रिप रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करता है। ये स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करता है। उसको हम लिखते हैं इस तरह, हमने हुक्सला पढ़ा है, हुक्सला क्या होता है, F इक्वल टू kx। यहाँ पर एक्चुअली फोर्स नहीं, यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो टॉर्क को लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू, और यहाँ पर जैसे हुक्सला में k कांस्टेंट है तो सेम वे से यहाँ पर भी कांस्टेंट है जिसको हम लिखते हैं c एज अ कांस्टेंट। और कूलम्ब लॉ में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। हुक्सला में कैसे होता है, हुक्सला में इस तरह होता है ना, जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। मगर यहाँ क्या होता है, जब हम इस पर ट्विस्ट देते हैं, इसमें जब ट्विस्ट आती है तो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता, यहाँ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही हम टर्न करेंगे, इसको टर्न करने से क्या होगी, इसमें ट्विस्ट पैदा होगी। ट्विस्ट पैदा होने की वजह से इसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगी। वो रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंडेंट होती है इस एंगल पर, किस पर डिपेंडेंट होती है, एंगल पर, थीटा पर। ओके, तो ये हमारे पास टॉर्क होगी, ये हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क लिखते हैं टाउ आर, दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क and this is applied torque, this is applied torque and this is restoring torque. Now there is a most conceptual discussion. गैल्वेनोमीटर करंट को तभी डिटेक्ट कर सकता है, तभी करंट को मेजर कर सकता है जब रिस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क दोनों इक्वल हो जाए। उसी केस में गैल्वेनोमीटर अपने करंट को इजीली डिटेक्ट कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है। ओके, हमारे पास सपोज करेंगे क्या है, हमारे पास एक रिस्टोरिंग टॉर्क और ये हमारे पास है अप्लाइड टॉर्क। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में तो उसी केस में पॉसिबल है कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट की इजीली मेजरमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू आता है, गैल्वेनोमीटर कैन डिटेक्ट द करंट, कैन मेजर द करंट व्हेन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
When applied torque is greater than that of restoring torque, जब अप्लाई टार्क रिस्टोरिंग टार्क से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, या जो रिस्टोरिंग टार्क है वो ज्यादा हो जाए अप्लाइड टार्क से, या रिस्टोरिंग टार्क बराबर हो जाए अप्लाई टार्क के, या रिस्टोरिंग टार्क जीरो हो जाए, इस केस में गैल्वेनोमीटर मेजरमेंट दे सकता है. Galvanometer can measure the current only there is possibility when restoring torque must be becomes equal to applied torque. जो applied torque है और जो restoring torque है, जब ये दोनों इक्वल हो जाए उसी केस में गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर कर सकता है. तो सी इज करेक्ट वन ऑप्शन. ओके, तो आइए इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अप्लाइड टॉर्क को और रिस्टोरिंग टॉर्क को. इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये नोट कर लें. अभी हम कंपेयर करते हैं अप्लाई टार्क को रिस्टोरिंग टार्क को. जो अप्लाई टार्क को किसके इक्वल है, वो है एन आई बी cos अल्फा. अच्छा, ये फार्मूला भी होता है टार्क का, एन आई बी sin थीटा भी होता है और cos अल्फा भी होता है. जब प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, जब प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाते हैं तो उसी केस में हम यूज करते हैं cos. जब वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उसी केस में हम यूज करते हैं sin थीटा. मगर एंगल चेंज, मगर दोनों का जो रिजल्ट होता है फाइनली वो क्या आता है, सेम आता है. ये हमने फोर्थ चैप्टर में डिस्कस किया था. अभी पांचवा चैप्टर आप एक ईयर पीछे जाएंगे तो फोर्थ चैप्टर आ जाएगा, तो हमने उसमें ये डिस्कस कर लिया है. ओके, तो इन दोनों कंपेयर करें. अप्लाई डाल किसके इक्वल है, एन आई बी cos अल्फा, और जो रिस्टोरिंग टार्क वो किसके इक्वल है, सी थीटा, सी थीटा. ओके, Now we have to measure the quantity of current. अभी गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमें करंट की क्वांटिटी मेजर करनी है. तो हमें करंट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट मिल जाएगा. तो ये c into थीटा अपॉन में n b a cos अल्फा, n b a cos अल्फा. करंट इज इक्वल टू c थीटा अपॉन में n b a cos अल्फा, n b a cos अल्फा. तो इस वे से हम करंट की क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं. So this is the by which we can measure the quantity of current. इस वे से हम करंट को मेजर कर सकते हैं. और जो करंट है आप देख सकते हैं, सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मान लेते हैं. तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल से. जितनी ट्विस्ट ज्यादा आएगी, जितनी ट्विस्ट ज्यादा आएगी, इस स्ट्रिप के थ्रू जितनी ट्विस्ट ज्यादा आएगी उतनी ज्यादा करंट पैदा होगी, क्योंकि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एंगल के साथ. तो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो करंट को मेजर कर सकता है only and only when restoring torque must become equal to applied torque. उसी केस में हम गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं करंट को मेजरमेंट करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए. ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं. Inshallah, as soon as possible I will respond. I will comment you what you want to say. Okay, so ये था गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर किस बेसिस पर काम करता है, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल वो क्या है, वो है टार्क वाला. जब अप्लाई टार्क और रिस्टोरिंग टार्क इक्वल होगी तो उसी केस में गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर कर सकता है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो ये बातें नोट कर लें. और ये भी बात मायने होनी चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, वो होती है रेडियल. जब रेडियल होती है इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है. इसका एडवांटेज ये होता है जब ये रेडियल हो जाती है तो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाते हैं. जब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाते हैं तो एंगल जीरो बनती है. तो एंगल भी ये माइनस होनी चाहिए. अच्छा, वो रिमूव कर दिया है, ठीक है. तो ये था गैल्वेनोमीटर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. ओके, आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, मल्टी रेंज एमीटर एंड वोल्टमीटर क्या है. ओके.